अमल कर सोहि पावर साधो, अमल कर सोहि पावर, अमल कर सोहि पावर साधो, अमल कर सोहि पावर। समझत परतीत कर रे समझे से परतीत कर तू, बिन समझे क्या गावे। अमल कर सोहि पावर साधो, अमल कर सोहि पावर, अमल कर सोहि पावर साधो, अमल कर सोहि पावर। अरे समझे से परतीत कर तू, समझे से परतीत कर तू, बिन समझे क्या गावे। अमल कर सोहि पावर साधो, अमल कर सोहि पावर, अमल कर सोहि पावर साधो, अमल कर सोहि पावर। अमल करे सोई पावे साधो, अमल करे सोई पावे। संत सतगुरु रविदास जी कहते हैं तू अमल तो करता है लेकिन पाता नहीं। जो दूसरा गाता है तू उसको सीख करके पढ़ करके तब गा रहा है। पता तब चलेगा जब अमल करेगा। कैसे? ओरे लिए सराय हाथ मरे, पल पल दरस करावे। लिए सुराय हाथ मरे, पल पल दरस करावे। हाथ में रोशनी उठा ली, हाथ में लालटेन रख ली, बल्ब रख लिया, शीशा सामने लगा लिया। देखो भाई कैसा संसार चल रहा है, रोशनी हो रही है, ओहो वहां ये हो रहा, अपने आप को नहीं जान रहा। कैसे सतगुरु महाराज ने कैसे बताया? हाँ लिए सुराए हाथ मरे, पल पल दरस करावे। लिए सुराए हाथ में तू, पल पल दरस करावे। अरे और क्या करे चांदना आए, तू और क्या करे चांदना आप अंधेरे रहावे। अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर, अमल कर सोई पावर। अरे समझे से परतीत करे तू, समझे से परतीत करे तू, बिन समझे क्या गावे। अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर, अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर। सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के चरणों में तेरी आनंद हो जाता। नाम गुरु का लेल प्राणी संतो नहीं समझा। तू नाम गुरु का भजल प्राणी संतो न समझा। बोला सतगुरु के चरणों में थारी आनंद हो जाता। नाम गुरु का लेल प्राणियों संतो न समझा। अब नाम गुरु का भजल प्राणी संतो न समझा।
महात्मा जी, ध्यान लगा कर देखिए कैसे। ओरे लगा समाधि घट के अंदर जी, हाँ लगा समाधि घट के अंदर, दिल ही दिल मिलावे। हमारे भाई विधानसभा अध्यक्ष जो भीम आर्मी के थे वो भी कह गए हैं कि मतलब नशा करके तो देख ले, ये दारू का नशा, भांग का नशा घंटा 2 घंटा 4 घंटे में उतर जाएगा, लेकिन पढ़ाई का नशा या भक्ति का नशा करके देख ले, कभी नहीं उतरने का, जीवन संवर जाएगा। कैसे? हाँ लगा समाधि घट के अंदर, जी दिल मिलावे। जो लगा समाधि घट के अंदर, दिल ही दिल मिलावे। चाहता हूं, अब भी समय है, अब भी वक्त है तेरे पास में, जाग जा, नहीं तो बिना गुरु के मारा जाएगा। कैसे? वो समय है जाग जा रे, गुरु बिन राह न पावेगा। समय है जाग जा रे, गुरु बिन राह न पावेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारे सतगुरु पूर्ण मिशन, हमारा पूर्ण, हेलो कश्मीर भाई, हमारा मिशन पूर्ण, सतगुरु पूर्ण, संत पूरे, सत्संग हमारा पूरा, लेकिन एक हमारे समाज के अंदर वो व्यवस्था नहीं है। यानी तुम क्या कह सकोते, तुम क्या कह सकोते इतनी बात, ये तो हमारे समाज के थोड़ी सी त्रुटि रहेगी, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं है, उनके पास व्यवस्था है, इसलिए वो तुम दिख रहे। और भाई मेरे समाज की बहुत बड़ी कमी, अपना देना दिखा ही नहीं कोई भी अब तक, दूसरे दिखे हैं, दूसरों का काम दिखता, लेकिन जो काम सतगुरु समंदा जी ने कर दिया वो कोई भी संत नहीं कर सकता, मैं दावे से कर सकता हूँ चीज को। और एक हमारे मिशन के अंदर बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी खूबी है, चाहे एक धन धन सतगुरु है, चाहे निरंकारिया का राधा स्वामी है, चाहे नाथ सत्संग, चाहे दासपंथी है, हर पंथ के अंदर
हर पंथ के अंदर पहले शिष्य बनाया जाता, शिष्य 10 साल 20 साल 2 साल पहले चेला बनाओगे। लेकिन सतगुरु समनदास जी का मिशन ऐसा है, सतगुरु समनदास जी का मिशन ऐसा है, इसमें कोई चेला बनता है मतलब आपका गुरु बना सारे। क्या देख लो आप सारे गुरु बने, जहां सर बेटा पट्टा बांधा है, आज सफेद सफा बांध लिया, कल गुली पेड़ा बांध लिया, आधे महात्मा बन गए। 2 बाणी गाड़ी आ गई, पूर्ण महात्मा हो गए। सच्ची बता रहा मैं, ये इसलिए व्यवस्था कमी है, नहीं तो वरना तुम क्या कह सकोते, तुम क्या कह सकोते। ये तो सतगुरु समनदास का मिशन है, मतलब पूर्ण गुरु का मिशन है। आज तो लोग पता क्या, हमारे बीच ऐसे भी महात्मा हैं, उनसे बचियो, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र में सतगुरु समनदास के चरणों में चल गया था गुरु प्रेमियों, और सदा उनकी साथ ही रहा। सबको पता है ना, गुरु जी गाड़ी भी चलाई मैंने सालों हरियाणा में सारे होंगे। सतगुरु समनदास जी ने किसी को भी ये नहीं बताया कि भाई तेरे घर में भूत है, तेरे घर में कालखा है, तेरे घर में जिन प्रेत है। अगर कोई बैठा हो सतगुरु समनदास जी के समय का, सभी बैठे भाई, बताएगा किसी ने गुरु समनदास जी ने किसी को तेरे घर में भूत है प्रेत है, नहीं बता। और आजकल के महात्मा से लाल कपड़े पहले टपट्टा मान लिया, जाते लोग कहेंगे हम तो भजन भी नहीं करती, थारे घर में तो काली का प्रकोप है। जब काली का ना लेना तो हमारी माता बहन बिल्कुल कतई बेकार हो जाए मामला। महाराज हम तो कई सालों के सत्संग लियो, किन न करा था, हमारा कश्मीर न करा था, कहना उसके बस का कुछ नहीं बात है। 11,000 रुपए लूंगा और समझ काली धोड़ी कोई नहीं रहने की, बिल्कुल भूत प्रेत जिन प्रेत रहने का। जिसके 11,000 रुपए निकल गए भाई, गरीब आदमी के 1100 रुपए, तो उसका तो बीमारी वैसे ठीक हो जाए अपने आदमी, या नहीं बात। इन सब बच्चों, जो असली महात्मा होगा गुरु समनदास जी का, वो काली धोड़ी बताने का निकाल देगा, ठीक कर देगा, लेकिन बताने का नहीं। ये दावे की बात है। जो बता रहे ना तेरे घर में जो हो, तो समझो वो सतगुरु समनदास जी के तो जीव है, लेकिन उनके पच्चीनों पर नहीं चल रहे। सच्ची बता रहा मैं, उन सब बच्चों क्या शेयर करते हैं, वो क्या कहते हैं, बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की। और अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर, अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर। और समझ सो प्रतीत कर रे, समझ सो प्रतीत कर तू, बिन समझे क्या गाव। अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर, अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर। पोथी बांध वेद उचार, घर घर कथा सुनावे। ग्रंथ ले रे ग्रंथ, सतगुरु समनदास जी खोल खोल के बताया जा, किसी भी महात्मा ने किसी भी संत ने ऐसा नहीं बताया, सब कुछ उसमें लिख दिया। पूरे दिन भांग रगड़ो, शाम को दारू पियो, थोड़ा नशा ढीला हो जाएगा, अपना ग्रंथ पढ़ लो। ओम गायत्री सुमरत सार गुरु उतर गए, पल्ली पार हम रह गए उल्ली पार सतनाम, बन गए सत्संगी, बन गए महात्मा। चलिए बेटा तेरे घर में काल का है, कैसे करते हैं, क्या कहा, अरे पोथी बांधम वेद उचार, घर घर कथा सुनावे। अरे पोथी बांधम वेद उचार, घर घर कथा सुनावे। अरे अपने पर की वाग न जाने आए, अपने पर की वाग न जाने, बड़ी बुझावन जावे। अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर, अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर। अरे समझ सो प्रतीत कर
कर सोई पावे। पोथी बांधवे उचारा में घर घर कथा सुनावे, अपने पैर की आग न जाना मैं, अपने पैर की आग नहीं जानते, तेरे घर में आग लग रही। और सच्ची बता रहा माते तो इनमें ऐसे हैं जो प्रचारिक हैं, जो लुट्टू जोट्टू हो रहे, मजाक बनवा रहे मिशन की। उनके सारे बच्चे दारू भांग पी रहे महात्माओं के, और महात्मा भी पी रहे। और तो मैं क्या बताऊं, सुलभे पी रहे, भांग पी रहे। लेकिन वो सतगुरु समंदा जी ने एक बार ये कहा था, सानपुर के अंदर कोटा पड़ता जी, गुरु महाराज स्वामी समंदा जी ने पूछा था कि गुरु जी बीड़ी सिगरेट तो पीने की बात अलग है, आप दारू मां छुटाते हैं इनको। हाँ गुरु जी बैठे थे, मैं सच बोल रहा, अगर झूठ बोल मेरा नाश हो जा भी। ये बात बिल्कुल सच्ची है गुरु महाराज के सामने कोटे में। ये गुरु जी, किसी ने पूछा था कि गुरु जी भांग शराब तो आप जो छुटवा रहे मां संडा, लेकिन जो महात्मा या भगत भांग पी रहे थारे चेले वो कहां जाएंगे। गुरु जी ने कहा था भाई सुन लियो महात्मा और सब, के जो भांग पीता है दारू पीता है वो मेरा चेला है ही नहीं। तो भाई हमने घर भी छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिए, महात्मा बन गए, और फिर भी हम चेले नहीं बने तो फिर फायदा क्या भाई जीव संसार में। सही बता रहा हूँ बात, इसलिए ऐसा काम मत करियो कि गुरु का वचन है कि भाई भांग शराब पंडा इसका मार दो डंडा। अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर, अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर। अरे समझ सा प्रतीत कर रे, समझ सा प्रतीत कर तू, फिर समझे क्या गावे। अमल कर सोई पावर, अमल कर सोई पावर साधो, अमल कर सोई पावर। क्या कहने साजिंदे के जमा रविदास महाराज जी ने क्या कहा, देखो भाई बड़े बड़े भगत हो गए, उन भक्तों का नाम सुनिए जो मेरे नाम पर मिट गए। कैसे? अरे धुर प्रहलाद नाम देव छिपी जो मुर्दा कहूं जो आवे, धुर प्रहलाद नाम देव छिपी जो मुर्दा कहूं जो आवे। नाम दो 11 साल की उम्र थी, 11 साल की, और 11 साल की उम्र में सतगुरु नाम पे लगा हुआ था। बलक बुखार के रहने वाले सुल्तानी बादशाह ने ये कह दिया था, मैं देखता हूँ कितना बड़ा भगत है यो, गाय मर गई दरबार में, या तो गाय जिवा दे या अपना धर्म बदल ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। उसकी मां ने भी कहा बेटे धर्म बदल लेते हैं, क्योंकि नहीं तो मारे जाएगा तू, यानी उम्र है। लेकिन नामदेव ने कहा था मां मुझे जाना मत समझ, गुरु का जो लाल होता है वो जाना, और बुढ़ा जवान नहीं होता, वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। कैसे? धुर प्रहलाद नाम देव छिपी मुर्दा कहूं जो आवे, वो धुर प्रहलाद नाम देव छिपी जो मुर्दा कहूं जो आवे। एक रविदास सुनो रे सदना आए, नो कह रविदास सुनो रे सदना, एक ही धार लगावे। अमल करे सोई पावर साधो, अमल करे सोई पावर, अमल करे सोई पावर साधो।
करे सोई पावर साधो अमल करे सोई पावर अमल करे सोई पावर साधो अमल करे सोई पावर